अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज से क्या पता लगता है कि गैस की एक्सचेंज होती है। ठीक है, टू गैसेस हैं जिनका एक्सचेंज होना ज़रूरी है। हमारे पास टू गैसेस कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास है ऑक्सीजन और नंबर 2 है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस हैं जिनको हमने पढ़ना है। ठीक है, और इनके एक्सचेंज को जो हम ऑर्गेनिजम्स जो अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरनमेंट में, जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है या कोई भी बॉडी होती है वो इस प्रोसेस को फॉलो करती है। तो ये पूरा प्रोसेस कोई एक बॉडी या कोई और एक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड देती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ये सिर्फ दो गैसेस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं कि जो दो गैसेस हैं वो कौन सी हैं। Organisms get the oxygen needed for the cellular respiration from their environment and provide it to their cells. The carbon dioxide produced during the cellular respiration taken out of the cell and ultimately from the body वो बाहर चले जाते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे इसमें वही बात जो मैं आपको अभी पिछला कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ इसमें डिफरेंस है कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस। द टर्म ब्रीदिंग रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है कि ब्रीदिंग जो है वो प्रोसेस है जो एनिमल क्या करते हैं, वो इन्हें ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन सेम नहीं है क्योंकि रिस्पायरेशन में जो हमेशा जो मैकेनिज़्म आपका इन्वॉल्व हो रहा है वो है बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, उसमें केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि जो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस है वो आपका मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस एक्सचेंज का। बायोकेमिकल से मुराद ये है कि ये आपके सेल के अंदर काम कर रहा है और केमिकल, उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है सिंपली उसमें मैकेनिकल इन्वॉल्व है, यानी कि मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, कोई केमिकल का कोई उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट में कैसे गैस एक्सचेंज होता है। सिंपल सी बात है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था क्लास 9 में लीफ का। हमें पता है ये ऊपर का स्ट्रक्चर एपिडर्मस और ये लोअर एपिडर्मस, इसके दरमियान क्या है, मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं और ये एक ओपनिंग है जिसको हमने पढ़ा था क्लास 9 में, दैट इज़ एन स्टोमेटा। ठीक है, ये वो ओपनिंग है जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है जो आपकी गैस को जो फॉर्म होती है वो बाहर निकालती है और ज़रूरत वाली जो एयर होती है, ज़रूरत होती है वो एयर इंटर होती है। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि लीफ के प्रोसेस जो हैं वो दो हमने प्रोसेस पढ़े। लीफ की जो सिचुएशन है वो दो सिचुएशन को फेस करती है। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम उनके डिफरेंसेस होते हैं। डे टाइम हमें पता है उसमें एक प्रोसेस फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस होता है और उसके साथ साथ रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लांट के सेल्स को ज़रूरत है रिस्पायरेशन की, एनर्जी की। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है
और जो सेलुलर रिस्पायरेशन में जो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अगेन कहाँ इस्तेमाल हो जाता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, अब ये डे टाइम का शेड्यूल जो मैंने आपको अभी बताया, नाइट टाइम में क्या होता है कि जहाँ जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो लीफ क्या करता है, कहाँ से ऑक्सीजन लेगा? वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, और इसी तरह वो इन्वायरमेंट से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है थ्रू स्टोमेटा। ये मैंने आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस है फ्रॉम द इन्वायरमेंट वो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज है। तो लीफ में इस तरह गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम आ जाते हैं वुड स्टेम्स में, मेच्योर रूट्स और जो अदर पार्ट्स हैं लीव्स के, उसमें क्या हो रहा होता है कि एक पोर्स ओपन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। ये आपको पीछे पिक्चर इसकी फॉर्म हुई हुई है, इसे कहते हैं लेंटिकल्स। ये ओपनिंग्स हैं। ठीक है, जो वुड बार्क्स हैं अदर देन लीफ के जो पार्ट्स हैं प्लांट के, वो किससे एक्सचेंज करते हैं वाटर और गैसेस? थ्रू लेंटिकल्स से। ठीक है, सो द लेंटिकल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम। इसी तरह गैस डिफ्यूज़ होती है जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट से, जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं उनके थ्रू भी। और जो प्लांट जो पानी में मौजूद होते हैं एक्वाटिक प्लांट, वो कहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे? वो लेते हैं फ्रॉम गेट दी ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होती है वाटर में वहाँ से, और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये हमारा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम आ जाते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में। नाउ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो है वो वेरी सिंपल है। उससे पहले कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कहाँ से गुज़रता है एयर, किस तरह लंग्स में जाता है। सबसे पहले हमारे पास नेज़ल कैविटी मौजूद है। नेज़ल कैविटी में 2 सुराख हैं, उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स, जहाँ से सांस लेते हैं हम। ठीक है, ये नेज़ल कैविटी, उसके बाद हमारे पास ओरल कैविटी आती है जो आपकी ओरल चीज़ों को कवर करती है। नेज़ल और ओरल कैविटी के बाद आपके पास दोनों जो पाइप एक होकर ज्वाइन कर रही है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एक चीज़ आती है लैरिंग्स कहलाती है, जो बल्ज निकला हुआ लैरिंग्स। और इसके नीचे ट्रैकिया के बाद हमारे पास डिवाइड होके दो ब्रोंकाई, और फिर फर्दर ये ब्रोंकाई डिवाइड होती है इनटू 2 ब्रोंक्यूल्स। फर्दर ये जो डिवीज़न हो रही हैं फर्दर ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं। ये ब्रोंक्यूल्स जब एंड तक पहुंचते हैं तो ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्वुलर सैक, एल्वुलर डक्ट या एल्वुलाई। ठीक है, एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज एन एल्वुलर डक्ट। ठीक है, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्कुल एंड में होते हैं, और यहाँ पे बेसिकली गैस की एक्सचेंज होती है। अच्छा, हमने पढ़ा ये लैरिंग्स। ठीक है, अब लैरिंग्स का ये है कि लैरिंग्स के अंदर इसके अंदर 2 कार्टिलेजेस होते हैं जिनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। यहाँ से वाइब्रेशन होती है तो यहाँ से आवाज़ जो है ये आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा, अब एयर किस तरह पास होती है? एयर जो होती है वो नेज़ल कैविटी के थ्रू नोस्ट्रल्स आप सांस लेते हैं, अंदर जाती है। ठीक है, और आपके फेरिंग्स में से पास होती हुई अब आपके यहाँ पे डिफरेंस आता है कि 2 पाइप्स आ रही हैं। एक खाने की पाइप आ रही है, ये पीछे खाने की पाइप है, एसोफेगस इसे हम कहते हैं, और आगे जो है वो विंड पाइप है, उसे हम कहते हैं ट्रैकिया। अल्लाह मियाँ ने यहाँ इस जगह पे इन दोनों आपके एसोफेगस खाने वाली जो पाइप है और सांस लेने की पाइप है, उसमें एक
दरवाज़ा लगा दिया है उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के ऊपर गेट है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, गेट है ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस किस तरह काम करता है, जब आप खाना खाते हैं तो ये ग्लॉटिस यूं खुलता है और खाना इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये जो एक विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग सी है। ठीक है, आपके एसोफेगस और विंड पाइप पे कवरिंग है। जब आप सांस लेते हैं तो ये विंड पाइप आपकी कहाँ जाएगी, ये आपकी जाएगी ट्रैकिया में। और जब आप खाना खाते हैं तो ये वाली जो चीज़ है ये स्लाइड होके नीचे चली जाती है, इस तरफ ऐसे करके नीचे हो जाती है, ये ऐसे खुल जाती है और खाना आपका इधर से एसोफेगस में पास हो जाता है, यानी कि खाने वाली जगह पे आपके स्टमक में पास हो जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो कवरिंग है, जब आप खाना खाते हैं तो जब आप खाना अंदर आपके जाता है तो ये कवरिंग खुल जाती है। ठीक है, लेकिन ये कवरिंग क्या होती है, ये बंद करती है सांस की नाली को। ठीक है, ताकि जब आपका खाना इस तरफ ना जाए, खाना इसी तरफ जाए, तो ये सांस की नाली को बंद कर देती है। इसे कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के बाद हम आ जाते हैं ट्रैकिया में। ट्रैकिया में क्या है, कार्टिलेजिनस डिस्क इन्वॉल्व है। क्यों है ये इन्वॉल्व, इसलिए क्योंकि आपकी पाइप को एक होल्ड मिलता रहे, एक सपोर्ट मिलता रहे, ये ना हो कि ये कोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्क्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ठीक है, ये वॉल ऑफ द ट्रैकिया कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर। जब हवा भी ना हो तो वो जगह को आपके इन सी शेप कार्टिलेजिनस को, ये कार्टिलेजेस हैं सी शेप, इनको ये मेंटेन रखती है, कोलैप्स होने नहीं देती। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रक्चर है आपका सांस लेने का। नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रल से लिया आपने सांस, फेरिंग्स के थ्रू गया, फेरिंग्स का आपके पास ट्रैकिया में आया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद आपके पास ब्रोंकाई में दोनों डिवाइड हुआ एयर ब्रोंकाई में जाने के बाद दोनों लंग्स में पहुंचती हैं, वहाँ पे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स जो है वो जाके पहुंचाते हैं हवा किसको, एल्वुलर सैक को, एंड तक जाती है एल्वुलर सैक। दिस एल्वुलर सैक में क्या होता है, ये एल्वुलर सैक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कवरिंग हुई हुई है आपकी वेसल्स की, कैपिलरीज की कवरिंग हुई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो यहाँ आके कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई करता है इसको। यहाँ से निकलती हैं वेन्स, वेन्यूल्स कहते हैं उसको, वेन्यूल्स। वो आपकी क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेकर जाती है। ठीक है, ये आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड वाले दिख रही है, ये वापस लेके जाती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है जो कि ऑक्सीजन नहीं होती। यहाँ पे गैसियस की एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन इनको मिलती है, और फिर ये वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन फ्राहम करती है, और वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके इंटर करती है फ्रॉम द लंग्स और ब्रांचेस करती है आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में मैं आपको ये बता चुकी हूँ। ठीक है, ज्वाइन करती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं, और वो पल्मोनरी वेन बन जाती है, और ये पल्मोनरी वेन आपकी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट कैरी करती है। ठीक है, अब आप लंग्स को देखें तो लंग्स जो हैं, लंग्स आपके दो हैं। ठीक है, द एल्वुलाई जो है वो दोनों साइडों में होती हैं लंग्स के, और पेयर ऑफ लंग्स हैं,
ठीक है, आपके पास थोरैसिक कैविटी के अंदर है। ये आपके लंग्स हैं और ये आपके एक कैविटी है, अल्लाह मियाँ ने उसको एक लंग्स को आपकी एक कैविटी के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, एक कैविटी के अंदर आपके ये लंग्स हैं। और ये क्या है, अल्लाह मियाँ ने इनको 12 पेयर्स में बनाया हुआ। 12 इनकी जो है वो रिब्स के पेयर्स हैं। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। और इन 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 रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इन रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, ये थोरैसिक कैविटी है पूरी, इसको हम कहेंगे पूरी, जिसके अंदर लंग्स आपके इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और आपके 12 पेयर्स हैं। ठीक है, रिब्स। सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर आपका जो बना हुआ है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या कर रहा है, ये आपके लंग्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे किस तरह काम कर रहा है। तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहे हैं ताकि जब हम पढ़ें कि ये फंक्शन कैसे करते हैं तो आपको पता हो। अच्छा, दूसरी बात, इनके जो लोब्स हैं, जो लेफ़्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 लोब्स, और जो राइट लंग है वो बिगर है, उसमें 3 लोब्स हैं। और लंग्स जो हैं वो हमारे स्पॉन्जी और इलास्टिक स्ट्रक्चर्स हैं। स्पॉन्जी इलास्टिक इसलिए हैं कि जाहिर सी बात है स्पंजेस ने इन्होंने आपकी जो हवा को एब्जर्व करना है, इसलिए अल्लाह ने इनको स्पंजी बनाया हुआ और इलास्टिक बनाया हुआ है। लंग्स के पास ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, आधा पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स कहते हैं इनको। और हर लंग जो है वो इनक्लोज्ड है एक मेम्ब्रेन से, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके दरमियान ये आपकी थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी में लाइनिंग है, यानी कि ये लाइनिंग मौजूद है। जो पहली लाइनिंग दी हुई है, अगर आप आउटर सबसे आउटर मोस्ट देखें तो उसे हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से कवर है पूरा आपका लंग, वो है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनर को कहते हैं, जो उसके बीच की जो एक और मेम्ब्रेन है वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड है। ये फ्लूइड आप पे क्या करता है, ये फ्लूइड जो है वो लंग्स को मूवमेंट में आसानी देता है। ठीक है, ये लंग्स जब आप एक्सपैंड होते हैं तो ये मूवमेंट में आसानी देता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बात हमने पढ़ी, लुब्रिकेशन देता है ताकि एक्सपैंड हो सके। पल्मोनरी की अपनी आर्टरीज़ हैं, अपनी वेन्स हैं। ठीक है, इनकी अपनी आर्टरीज़ हैं, अपनी वेन्स हैं। हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं लंग्स के उसको। ये आपका लंग है, लंग्स 2 हैं, इनक्लोज्ड कहाँ पे, 2 लोब्स ऑफ लंग्स हैं। ठीक है, 2 लोब्स ऑफ लंग्स में हमें पता है कि लेफ़्ट लंग जो है वो स्लाइटली स्मॉलर है देन द राइट वन से। राइट वन जो है वो 3 लोब्स हैं, लेफ़्ट वन 2 लोब्स हैं, और इनक्लोज्ड हैं इन 2 पेयर ऑफ द रिब्स में। ठीक है, 12 पेयर्स हैं इनके रिब्स के। इन रिब्स के दरमियान मसल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। सबसे नीचे डायफ्राम है जो पूरे आपकी थोरैसिक कैविटी को सपोर्ट कर रहा है, और इनको जो प्रोवाइड करी है वेन्स और आर्टरीज, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये आपके लंग्स तक कवर होता है टॉपिक।